हेलो बच्चों, यदि आप भी सामाजिक विज्ञान का पेपर देकर आए हैं 825 एफडी तो अपना पेपर मिला लीजिए। कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कितना आपका स्कोर रहा। तो पहला क्वेश्चन क्या था, निरंकुशवाद का तात्पर्य है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो गलत लगे हुए हैं, आप जो हम बता रहे हैं वो वाले लिखना। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता उसे निरंकुशवाद कहा जाता है। जिसमें शासन पर सत्ता का किसी का अंकुश नहीं होता। उदारवाद से क्या तात्पर्य है? दूसरा, उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता रखता है। उदारवाद, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरा, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाईं? तो ये तो सभी जानते हैं, जनरल डायर ने चलवाईं। किसने चलवाईं? जनरल डायर ने चलवाईं। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? प्रमुख भूमिका हिटलर, मुसोलिनो, महात्मा गांधी, बिस्मार्क। तो ये बिस्मार्क की थी। किसकी थी प्रमुख भूमिका? बिस्मार्क। चोरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। चोरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। छठा, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। क्या कहलाता है? सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार, एकात्मक शासन। तो ये सामुदायिक सरकार कहलाती है। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? ये तो हर कोई जानता है, राजभाषा। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, प्रांतीय विधायकी में। तो ये लोकसभा में किया गया है। नेपाल के राजतंत्र की समाप्ति हुई। नेपाल के राजतंत्र की 1990, 2014 में, 2008 में, 2015। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2008 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ये 8 है। अब अगला 11वां क्वेश्चन, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो हरा सोना इसमें से हरे पेड़ को कहा जाता है। 12वां, निम्नलिखित का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 97.5%। रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? रबी की फसलों को बोने का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। 14वां क्वेश्चन, कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा उद्योग होता है? ये सीमेंट उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग इनमें से कौन सा है? लौह इस्पात उद्योग। 16वां, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ए अक्टूबर 2005 में। भारत के आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1991 में। 18वां, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास, उच्च विकास। इसका आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताइए। 19वां, जब एक देश से दूसरे देश में स्थान पर एक स्थान से दूसरे देश यानी देश के अंदर ही, तो इसे आंतरिक व्यापार कहा जाता है। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है, किसकी सहायता से निकाला जाता है? 1000 जीवित बच्चों पर जो है शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। तो इस तरह ही हमने MCQ के उत्तर देखे। अभी आपको फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा, तो अपने उत्तर बताइए आपके कितने आंसर सही हुए हैं।